नमस्कार। मैं हूं संतोष मानव। आज कहाँ की बात सुनाऊं आपको, राजस्थान की या अजब गजब एमपी की? एमपी गजब है। मैंने सोचा कि आज आपको दोनों की बात सुना देता हूं, मिक्स कर देता हूं, कॉकटेल। इसीलिए आज का शीर्षक है 35 करोड़ का विधायक और 40 करोड़ का कमिश्नर। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कतई आरोप नहीं लगा रहा हूं। राजस्थान के विधायक हैं गिरिराज मलिंगा। यस, गिरिराज मलिंगा कांग्रेस के विधायक हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रिय हैं। तो वही मलिंगा साहब विधायक जी ने आज आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट ने उनको 35 करोड़ रुपए ऑफर किया था। मलिंगा कह रहे हैं कि 6 माह पहले सचिन पायलट ने उन्हें घर बुलाया, अलग कमरे में ले गए, बैठाया, मीठी मीठी बातें की और फिर कहा कि 35 करोड़ रुपए दिलवाता हूं, मेरे साथ आ जाओ, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना है। ये मलिंगा ने कहा। और इसके पहले अशोक गहलोत कह ही चुके हैं कि विधायकों को 25-25 करोड़ में खरीदा जा रहा है। वो 25 करोड़ बोल गए थे, लेकिन उनका आशय था कि 25-25 करोड़, मतलब इंडिविजुअल प्रत्येक विधायक को 25-25 करोड़। इससे पहले मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी के 22 विधायक कांग्रेस छोड़कर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, तब भी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कहा था कि एक एक विधायक को 35 से 40 करोड़ रुपए दिए गए। और ये आज की बात नहीं है, ये अक्सर कहा जाता है कि जैसे भेड़, बकरी, घोड़े बिकते हैं, वैसे ही विधायक भी बिक जाते हैं, एमएलए साहब भी बिक जाते हैं। बोलते भी हॉर्स ट्रेडिंग, घोड़े का बिकना, घोड़े का व्यवसाय, घोड़े की खरीद फरोख्त। तो ये दुखद किंतु लगभग सत्य है। लगभग मैं इसलिए कह रहा हूं कि राशि में कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, वैसे वहाँ भी बार्गेनिंग होता है, जम के बार्गेनिंग होती है। आपने सुना ना, भावरलाल शर्मा को वो फ़ोन में कह रहे हैं संजय जैन से, मैं सीनियर हूँ, 7 बार का विधायक हूँ, मेरा ख्याल रखना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि औरों को 30 दे रहे हो, 35 दे रहे हो, तो मुझे 10 ज़्यादा देना, मैं सीनियर हूँ। तो आप समझ जाइए कि देश में आपके रहनुमाओं जिसको आप चुनते हैं वो 25 से 40 करोड़ के बीच बिक जाते हैं। इनकी नीयत, इनकी पार्टी निष्ठा, इनकी आपके प्रति समर्पण, आपके प्रति सेवा भाव की कीमत 25 से 40 करोड़ रुपए है। और अब तो यह भी कहा जा रहा है कि बाजार में दलाल घूमते हैं, आपकी अंटी में, आपकी थैली में, आपके बैग में पैसा है तो विधायक खरीद लो। ये है हमारे देश का लोकतंत्र, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। मलिंगा का आरोप, अशोक गहलोत का आरोप, दिग्विजय सिंह के आरोप, सब मिला दीजिए तो विधायकों की कीमत 35 करोड़, सिर्फ 35 करोड़। 35 करोड़ फेंको और विधायक खरीद लो। और दूसरा, आयुक्त मतलब कमिश्नर की कीमत क्या है? आश्चर्य होगा आपको, लेकिन सुनिएगा, एक से एक जानकारी लाया हूं, खास जाइएगा नहीं। कमिश्नर साहब की कीमत क्या है?
सामान्य कमिश्नर नहीं, जो संभागीय आयुक्त होते हैं उनको रहने दीजिए, जो खास खास कमिश्नर होते हैं ना, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, और एक और होता है आबकारी आयुक्त, उसको कौन सा कमिश्नर बोलते हैं। ये जो खास पद वाले आयुक्त होते हैं, कमिश्नर होते हैं, इनकी भी कीमत है। आपको मैंने कल बताया था अपने वीडियो में कि मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, जिनको अब पुलिस हेडक्वार्टर में बैठा दिया गया है, एडीजी बनाकर, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाकर, वे 2 दिन पहले तक मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे। उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसे बताया गया कि यह 4 साल पुराना है। तब वो उज्जैन रेंज के आईजी थे और आगर मालवा के गेस्ट हाउस में बाकायदा इंस्पेक्टर साहब लोग एक एक करके आ रहे थे, आईजी साहब के पैर छू रहे थे, पास में एक लिफाफा रख कर जा रहे थे, मुड़ा तोड़ा लिफाफा मोटा। आईजी साहब ने कहा कि उसमें तो रिपोर्ट था, गोपनीय रिपोर्ट। तब उज्जैन में सिंहस्थ चल रहा था, सिंहस्थ की रिपोर्ट। भोले आईजी साहब, रिपोर्ट उस तरह ली जाती है क्या? बहरहाल, जब से श्रीमान मधु कुमार को, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को हटाकर पीएचक्यू में बैठाया गया, तब से पूरे मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल गलियारों में, मीडिया के गलियारे में कहा जा रहा है कि मधु कुमार का दोष क्या है। हमने ऐसे एक साथी से पूछा कि भाई दोस्त तो है, तभी तो हटाया गया। बोले 40 करोड़ देकर तो बेचारा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बना था और आप इतनी जल्दी हटवा दिया, घाटो हो गया, घाटा लग गया। मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, जो बातचीत हो रही है समाज में वही सुना रहा हूं आपको। लेकिन ये सुनता आया हूं, ये दुर्भाग्य है कि कोई भी, जिसको आप प्राइम पोस्टिंग कहते हैं, मलाईदार पद कहते हैं, उसके संबंध में, उसके संदर्भ में यही बात कही जाती है कि आबकारी आयुक्त 25 करोड़ देकर बना, ट्रांसपोर्ट आयुक्त या परिवहन आयुक्त हिंदी में बोले तो 40 करोड़ देकर बना। और पूरी मीडिया बिरादरी में, पूरे पॉलिटिकल सर्कल में यही कहा जा रहा है कि मधु कुमार इतना देकर बने थे। एक प्रति सवाल होता है कि जब बने थे, कांग्रेस की सरकार में बने थे, कांग्रेस की सरकार चली गई, बीजेपी की सरकार आ गई, जिनका चाल, चरित्र, चेहरा बड़ा पाक साफ है, इन्होंने क्यों नहीं हटाया? तो जवाब आया कि यहां भी पहुंचा दिया गया हो और मधु कुमार साहब जहां भी रहे, चाहे सरकार किसी की भी रही, हमेशा उनको प्राइम पोस्ट ही मिला है। अब आप सोचिएगा कि जब हम भ्रष्टाचार 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 कहते हैं तो दरअसल भ्रष्टाचार कैसे है देश में? विधायक बिकेंगे, मंत्री बिकेगा, मुख्यमंत्री बिकेगा, अफसर बिकेंगे, थानेदार बेचारा 40 लाख देकर थाना लेगा, कमिश्नर 50 लाख देकर कमिश्नर बनेगा, तो वह वसूलेगा किससे? आपसे, हमसे, जनता से। और हम बेबस समझ नहीं पाते कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री नीचे से नहीं है, ऊपर से है। गंगोत्री वहां से निकल रही है और इस भ्रष्टाचार के चक्र में हम पिस रहे हैं। मैं सुन रहा था कुछ यूट्यूब चैनलों पर, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं वैसे ही एक वरिष्ठ पत्रकार हैं अजीत अंजुम, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है। उस पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विक्रम सिंह को आमंत्रित किया था और विक्रम सिंह कह रहे थे कि मधु कुमार का आचरण ऑर्गेनाइज्ड भ्रष्टाचार की तरह है, संगठित रूप से भ्रष्टाचार करना, पैसा कमाना। अगर शिवराज सिंह चौहान की सरकार पाक साफ है तो मधु कुमार को गिरफ्तार करना चाहिए, उस पर एफआईआर करना चाहिए और जितने इंस्पेक्टर बारी बारी से आकर मधु कुमार के पैर छू रहे थे और लिफाफा रख रहे थे, उन सब के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि रिश्वत देना अपराध है, रिश्वत लेना अपराध है। और अगर सरकार की मंशा सही है तो उसको यह करना ही चाहिए, एफआईआर, गिरफ्तारी, जांच। लेकिन आपको
हैरत होगी जानकर कि पूरा मामला एक दिन में ठंडा हो गया। और हैरत सुनिए, मीडिया से भी खबर गायब है। वीडियो वायरल हुआ, एक दिन खबर छप गई, दूसरे दिन से गायब। मतलब मीडिया भी मैनेज। बड़े बड़े साहब, बड़े बड़े नेता सब मैनेज कर लेते हैं। उनके खिलाफ खबर नहीं छपेगी। क्यों नहीं छपेगी? अब आप समझिए, नहीं छपेगी। बहुत संभव है कि उन साहब से, उन मंत्री साहब से, उन मुख्यमंत्री साहब से मीडिया घरानों को भी लाभ हो, पत्रकारों को नहीं। बहुत छोटा प्राणी है जो मीडिया की आंतरिक व्यवस्था समझते हैं, वो बताएंगे आपको कि मीडिया मुगल, मीडिया मालिक ही मैनेज रहते हैं। उनके भी 10 तरह के धंधे होते हैं। बड़े बड़े मीडिया मालिक शराब की फैक्ट्री भी चलाते हैं। अगर आबकारी आयुक्त से पंगा लेंगे तो उनकी शराब की फैक्ट्री का क्या होगा। बड़े बड़े मीडिया मालिकों की ट्रांसपोर्ट कंपनी भी होती है। अगर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से पंगा लेंगे तो उनकी कंपनी का क्या होगा। यह है मीडिया का चरित्र, यह है पॉलिटिक्स का चरित्र, यह है ब्यूरोक्रेसी का चरित्र। कमाओ, खाओ, लूटो। और आपके जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, इस देश की भोली भाली जनता राम राज्य की उम्मीद लगाए बैठी रहती है। विक्रम सिंह की बात पर जाइए तो उन्होंने कहा ना कि अगर सरकार संवेदनशील है, इस संगठित भ्रष्टाचार को खिलाफ है, तो एफआईआर करे, गिरफ्तारी करे, जांच करे, कहां कुछ हुआ। और मीडिया में एक शब्द है फॉलो अप, यानी खबरों का पीछा करना। तो भाई साहब, आपने खबर छाप दी, उसका पीछा क्यों नहीं किया? दूसरे दिन खबर क्यों नहीं छापी? ये है देश हमारा। मीडिया मैनेज, सरकार चुप। और पद तो मैनेज होते ही हैं। बड़े बड़े दलाल घूमते हैं जो पैसा लेकर हुक्मरानों तक पहुंचाएंगे और आपको ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, आबकारी आयुक्त, लाभ वाले पद पर बैठाएंगे। कहा जा रहा है कि पिछली सरकार में, जब कमलनाथ की कांग्रेस की सरकार थी, ऐसे ही एक दलाल ने पैसों की हेराफेरी की थी। उसका नाम मैं जानता हूं, बाजार में है, लोग बात कर रहे हैं, लेकिन मैं लूंगा नहीं। और पोस्टिंग की बात तो बताई मैंने आपको कि पोस्टिंग कैसे होती है। पोस्टिंग 3 तरह से होती है। आपके जिले में कोई ताकतवर मंत्री है, ताकतवर विधायक है, तो वह अपने पसंद का एसपी, कलेक्टर लेकर आएगा। कुछ कमाऊदार जिले होते हैं, वहां एसपी, कलेक्टर और भी पद पाने के लिए पैसा देकर पोस्टिंग होती है। 3 चीजें हैं, पद, पैसा, पैरवी। अगर पैसा आपके पास है तो आप दलालों के जरिए सत्ता में बैठे लोगों तक पैसा पहुंचा दीजिए और मलाईदार पद पा जाइए। बड़े अफसरों की बात कर रहा हूं, थानेदार तक की बात कर रहा हूं। या आपके पास कोई पावरफुल विधायक, मंत्री, नेता है, तो हो सकता है कम पैसे में या बिना पैसे के आप प्राइम पोस्टिंग पा जाइए। और नहीं, आपके पास कोई मजबूत पाया है, पैरवी, जो ना मंत्री है, जो ना विधायक है, लेकिन पावरफुल है, किसी संगठन का पदाधिकारी हो सकता है, उससे पैरवी लगवा लीजिए, शायद आप प्राइम पोस्टिंग पा जाएंगे। और जब विधायक बिकेंगे, बड़े अधिकारी बिककर आएंगे या पैसा देकर पद पाएंगे, तो भ्रष्टाचार कैसे जाएगा? वो तो पैसा देकर आए हैं, भ्रष्टाचार करेंगे ही, पैसा कमाएंगे ही, तभी तो जो पैसा देकर आए हैं उसकी पूर्ति करेंगे। ये हमारे समाज का सच है। और मीडिया में होने के कारण ये सूचनाएं जल्दी मिल जाती है। ये घोर अनास्था का दौर है, जहां मीडिया, जहां पॉलिटिक्स,
जहां शिक्षण संस्थाओं में उच्च पदों पर बैठे लोग जो पैसा देकर कुलपति बनते हैं। इस अनास्था के दौर में, घोर अनास्था के दौर में जिया कैसे जाए, आज यह भी सोचने का विषय है। जनता की बात में इतना ही। कल फिर बात करेंगे, लगातार बात करेंगे, लेकिन आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो मुझ में भी बोलने का हौसला आएगा। अगर आप नहीं सुनेंगे तो देश में गोदी मीडिया है, बिकाऊ मीडिया है और बड़े कारपोरेट घरानों की मीडिया है जो अपने दूसरे धंधों को बचाने के लिए एक मीडिया की दुकान खोल लेती है। उनकी बातें सुनिए जो सच दबाएंगे भी, और अगर दबाएंगे नहीं तो पूरा सच आपको नहीं दिखाएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं लिखने देंगे। इसलिए एक बार फिर आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी आवाज़ को ताकत दीजिए। धन्यवाद।